वीएमओ कोटा ने दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम टाइम टेबल पहले जारी किया गया था उसको अब अपग्रेड करके रीशेड्यूल किया गया है कुछ डाटा। तो पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जो उन्होंने बताया था कि हमारी जो परीक्षा है वो 7 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही है। तो पहले बताया था जो पहले के अकॉर्डिंग्स अभी फ़िलहाल जो परीक्षाएं तो आपकी 7 जनवरी से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि हमारी जो परीक्षाएं हैं 2 शिफ्ट में होगी, एक तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, दूसरी इवनिंग शिफ्ट बताई थी। तो पहले के अनुसार मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट है, और इवनिंग शिफ्ट का जो टाइमिंग बताया जा रहा है यहाँ पे 2 से लेकर 5 बजे तक। मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइम बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है आपका 9 से लेकर 12 बजे तक। लेकिन जो परीक्षाएं पहले जो एंड हो रही थी ना, लास्ट का जो पेपर था इनका वो था आपका 14 फरवरी 2026 का, ठीक है। लेकिन अब 14 फरवरी की जगह लास्ट का जो पेपर रखा गया है, क्योंकि रीशेड्यूल कर दिया है ना कुछ डाटा, इसके पीछे भी कारण बताऊंगा। जो लास्ट का पेपर है वो है आपका 18 फरवरी 2026 का पेपर रखा गया है। कुल मिला के 4 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है एक छोटा सा, वो है ये कि जो आपका 14 जनवरी आपको पता होना चाहिए, 14 जनवरी को एक अपन का एक दिवस होता है मकर संक्रांति। उस दिन पहले पेपर था तो उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है और उस दिन किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के पेपर होने वाले हैं, और इस वजह से पहले पेपर थे उस टाइम के दौरान, ठीक है। तो अब जो इस नए रीशेड्यूल या फिर टाइम टेबल के अनुसार इस दौरान आपके किसी भी प्रकार के कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के कुछ स्टूडेंट इसमें भी शामिल हैं तो वो दे नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है कि जब उस टाइम इनका किसी भी प्रकार का कोई है ना वीएमओ कोटा ने एग्जाम नहीं रखा है, ठीक है। यानी कि आप 17 से लेकर 21 तारीख के बीच में आपका कोई भी पेपर था वो अब आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसकी जानकारी आपको इस टाइम टेबल में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये टाइम टेबल मैंने पहले से ही अपलोड करके रखा है। फिर बता दूं कि इस टाइम टेबल के अनुसार जिस भी स्टूडेंट ने अपना जो जनवरी 2024 में एडमिशन ले रखा है तो उनका अभी फिलहाल सेकेंड ईयर के पेपर होंगे, ठीक है। और दूसरी बात बताता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने अपना जनवरी 2025 में एडमिशन ले रखा है उनके अभी फिलहाल सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। मैंने सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर बोला है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। और जिस भी स्टूडेंट ने जुलाई 2025 में एडमिशन ले रखा है उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि इस वजह से खूब सारे स्टूडेंट परेशान है कि हमारे पेपर मतलब किन किन सेमेस्टर वालों के फिलहाल एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसके टाइम टेबल के अनुसार कुछ डाटा बता दूं कि इस टाइम टेबल में आपको अपना देखना है कि आपका पेपर कब है, ठीक है। आपका पेपर कब है ये जानने के लिए इस पूरी पीडीएफ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं वीएमओ कोटा के, कोई भी प्रोग्राम के हो गए, चाहे एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, उन सभी के सब्जेक्ट है ना, सभी के कोड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आप सभी को पता होना चाहिए कि माना कि अभी आपका हिंदी जो भाषा कौशल का सब्जेक्ट है उसका पेपर कब है वो देखने के लिए सबसे पहले तो इस पीडीएफ को किसी भी एक पीडीएफ एप्लीकेशन में ओपन करना है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि हर पीडीएफ एप्लीकेशन में एक सर्च बार का ऑप्शन आता है, तो उसमें कोड डालना है, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के कोड डालना है। तो यहाँ पे कोड डाल दिया मैंने HBK, ये तो सब्जेक्ट कोड हो गया। अब कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर देखना है सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर देखने के लिए आपको क्या कोड डालना है, यहाँ पे क्या डालना है डैश, उसके बाद में 01, उसके बाद में सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका HBK 01 कोड के अनुसार जो आपका पेपर है वो है कितनी तारीख को, 5 फरवरी को, ठीक है। और इवनिंग शिफ्ट में इसी प्रकार से देख लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ठीक है, बीए में हिस्ट्री सब्जेक्ट कोड क्या होते हैं, वो होते हैं डियर फ्रेंड्स आपके HI होता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा पेपर देखना है, हिस्ट्री का पहला पेपर की जानकारी चाहिए, दूसरे पेपर की। तो पहले पेपर की जानकारी चाहिए तो आपको HI 0 डैश लगाना है, उसके बाद 01 डाल देना है, उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे ये सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो HI यानी कि हिस्ट्री का जो पहला पेपर है वो कितनी तारीख को है, वो है आपका कितनी 12 तारीख को है, 12 फरवरी को है, और इवनिंग शिफ्ट बताई जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार से हिस्ट्री का सेकंड पेपर देखना है तो यहाँ पे कोड चेंज कर दिए, 02 लिख दीजिए। तो देख सकते हैं कि इसका 02 के अनुसार जो आपका जो पेपर है, ठीक है, हिस्ट्री का सेकंड पेपर वो है कितनी तारीख को, वो है आपका 6 फरवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में बताया जा रहा है। इसी प्रकार से ही सारी चीज़ें आपको कोड वाइज देखनी है, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है बीए में तो आप देख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के कोड होते हैं ईजी, ठीक है। और फर्स्ट पेपर देखना है इंग्लिश का तो वो है डैश लगा के 01 डाल दीजिए। तो ऐसे डालेंगे तो यह देख सकते हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर का जो पहला पेपर है वो है आपका 9 फरवरी 2026 को और मॉर्निंग शिफ्ट में। इसी प्रकार से ही देखना है कि भाई आपका कोई भी मान लीजिए कि भाई आपका
केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, बीएससी में। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कोड क्या होते हैं, वो होते हैं CH, ठीक है। उसके बाद में क्या डालना है, डैश डालना है, उसके बाद में CH जो पहला पेपर है उसका कोड डाल दीजिए, तो CH01 डाल दीजिए, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का पहले पेपर का कोड है और इन्हीं के अनुसार देख सकते हैं कि भाई आपका जो केमिस्ट्री का पहला पेपर है वो है आपका 9 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। इसी प्रकार से ही सारी चीज़ें आपको देखनी है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका बीएससी के अंदर बायो सब्जेक्ट है और बायो का जो कोड होता है बीओ होता है, बीओ। उसके बाद में बायो का जो पहला पेपर कोड देखना है कब है, तो 01 डाल दीजिए। उसके बाद में उसको सर्च कीजिए। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो बायो का पहला पेपर है आपका वो कितनी तारीख को है, वो है आपका 9 जनवरी 2026 को है। और कौन सी शिफ्ट में, वो है आपका इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। ये इवनिंग शिफ्ट के नीचे जो भी डाटा लिखा हुआ है इवनिंग शिफ्ट में होगा और मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी डाटा लिखा हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। इस प्रकार से इस टाइम टेबल को आपको देखना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने आपका रीशेड्यूल टाइम टेबल रिलीज हुआ है उसकी जानकारी दे दी है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया है कि इसमें आपका पेपर कब है और कौन सी शिफ्ट में, ये कैसे देखना है ये भी तरीका बता दिया है। इसके बाद में भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।